आज आप लोगों को टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी प्लस सी ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। और ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बस आराम से टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल वर्क बताए थे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। समझ में आ रहा बात को? ये तीनों क्या निकालना है? एलसीएम। तो 10, 15, 12। देखिए एलसीएम भी लेना, बार बार एलसीएम नहीं, ये देखिएगा एलसीएम ले लें कि कौन सा पहाड़ से वो संख्या है जो कट जाए। जैसे 10, 15, 12 से कौन सा संख्या कट जाएगा? 60। सबसे पहले कौन सा संख्या कटेगा? यही कटेगा, तो यही एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ रहा बात को? 60 ही रहेगा। तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो यानी ए बी और सी, इसका मतलब हमसे पूछा है ए बी सी मिल करके, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कितना दिन में खत्म कर। देखिए सब में 2-2 काम कर रहा है। ए भी 2 काम कर रहा है, बी भी, सी भी, इसलिए 2। समझ में आ रहा बात को? अब चलिए ये लोग एक दिन में कितना काम करता था? 10 छके 60, 6 दिन में ए प्लस बी मिलकर करेगा काम। 15 चौके 60, यानी बी प्लस सी एक दिन का काम 4। समझ में? एक दिन काम निकाल लीजिए। ए प्लस सी मतलब 12 दिन है, तो एक दिन का काम 12 पचे 60। ये हो गया आपको, ठीक है। अब एक दिन का ये काम कितना हो गया? ये लोग का एक दिन का हो गया 6, 4, 10 और 5, 15। समझ में आ रहा बात को? अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी प्लस सी ये लोग का काम हो जाएगा 15/2। ये हो गया। समझ में आ रहा बात को? ये 2 गुना में था तो भागम चली गया। इसका मतलब एक दिन में ये लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 15/2 काम करते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो 60 काम करने में कितना लगेगा? 60 काम करने में, देखिए 60 काम करने में, तो 60 से हम भागा देते थे। मेरा वीडियो देखे हुए हैं तो अच्छी बात है, तो समझ में आएगा। तो 15/2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 भागा को गुना में बदल दीजिए, 2 चल जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा नीचे। 15 चौके 60, 4 दूना 8। इसका मतलब ये 8 दिन में काम को पूरा करेंगे ये लोग। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए टाइप 5 है। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में करते हैं। ए ने काम को शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। बताए शेष काम को बी कितने दिनों में करेगी? समझ में आ रहा बात को? चलिए ए का काम कितना है? ए का काम है 24 और बी का काम कितना है? बी का काम है 40। ये लोग का एलसीएम कर देगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, यानी कितना काम था। तो 24 और 40, 24-40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 24 और 40, तो इस तरह से आएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना से चल जाएगा। ये 4 से काट दीजिए पहले। 4 छक 24 और 4 दहक 40। फिर ये आपका 2 से चल जाएगा। 2 तिया 6, 2 पते 10, यानी 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 चौके 120। ये रहा 120, यानी 120 काम। टोटल कितना काम है? 120। चलिए तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? ए का एक दिन का काम आ जाएगा 24 को 120 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5 बार में। यानी ए जो है ना, एक काम 120 काम को
5, यानी एक दिन में 5 काम करता है। मतलब 120 पेन बनाना था तो एक दिन में 5 पेन बनाएगा। क्यों? क्योंकि 24 को इसको डिवाइड कर दीजिएगा। समझ में आ रहा बात को? अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए जा करके, पार्ट 1, ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब ये 4 तिया 12, यानी ये 3 बार में, इसका मतलब ये एक दिन में 3 काम करते हैं और ये जो एक दिन में 5 काम करते हैं। समझ में आ रहा बात को? लेकिन अब बोल रहा है ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। 18 दिन मतलब कि 18 दिन तो काम किया। ये कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90। ठीक है, ये हो गया 90। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 90 तो अपना काम ये कर गया। 90, अगर 120 पेन बनाना था 90 पीस पेन बना के वो चल गया था। यानी 120 पेन बनाना था तो ए ने अपना 90 पेन बना दिया था। 90 पेन बना दिया तो कितना पेन बच गया? 0। 12 में से 9 गया तो 3, 30 पेन बचा। अब इस 30 पेन को कौन पूरा करेगा? बी। कितने दिन में पूरा करेगा? जब ये एक दिन में 3 बनाता है तो कितना दिन में 30 बनाएगा? तो 30 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 10 के 30, यानी 10 दिन में बनाएगा। समझ में आ रहा? इतना सिंपल है टाइम एंड वर्क कि क्या बता। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए टाइप 6 का ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12-15। देखिए ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए 12 दिन में और बी 15 दिन में करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, साथ साथ, याद रखिएगा दोनों साथ साथ। परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बताए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? चलिए आराम से देखिए ध्यान से। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का टोटल काम कितना हो गया? एलसीएम लीजिए तो 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, यानी 60। ठीक है, देखिए 12 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा कि कौन सा पहाड़ा से 12 और 15 दोनों कट रहे थे 60। सबसे पहले जो कटता है एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल एलसीएम निकाल लीजिएगा। इसका मतलब ए जो है टोटल काम 60 है तो ए एक दिन में कितना करेगा? 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60, यानी बी एक दिन में 4 और ए एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, देखिए दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक दोनों काम किया होगा, साथ साथ काम किया था ना। तो 4 दिन, ये भी 4 दिन काम किया, ये भी 4 दिन काम किया। इसका मतलब टोटल कितना काम हो चुका होगा? 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16, यानी टोटल काम देखते हैं कितना काम खत्म हो गया होगा। यानी 36 काम कंप्लीट हो चुका है। यानी 36 काम को माइनस कर देते हैं कि 36 काम कंप्लीट। कितना बचा? इधर बचा 4, इधर बचा 5 में से 3 गया तो 2, 24 काम बचा। तो 24 काम को कौन पूरा करेगा? बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। एक दिन में तो बी 4 काम ही करता है ना। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 24 को 4 से भागा दे दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 दिन। तो बताए शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो 6 दिन में करेंगे। बस, बहुत ही आसान है। चलिए अगला टाइप में चलते हैं। देखिए टाइप 7, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, यहीं पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 दिन पहले यहीं पे सबको प्रॉब्लम होता है। ए कार्य करना छोड़ देता है। बताए काम समाप्त होने में कुल कितने समय लगा? देखिए ए कितना कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को देखिए 30 दिन में। दोनों टोटल काम निकाल लिए। पिछला वीडियो में बताते हुए हैं, पिछला क्वेश्चन में भी आप देख लीजिएगा। तो 60 एलसीएम लीजिएगा, टोटल काम 60
एक दिन में ये काम करता है 30, क्योंकि देखिए 20 का डिवाइड दीजिएगा तो 3, एक दिन का काम निकल जाएगा। एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से 20 को डिवाइड दे दीजिएगा। तो एक दिन में ये 3 काम करते हैं, अब भी एक दिन में 2 काम करते हैं। समझ में आ रहा बात को? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बताए काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगते हैं। कौन छोड़ के जा रहा है? 5 दिन पहले ए, तो जितना दिन छोड़ के जाएगा उतना से गुना कर दीजिएगा। 5 दिन पहले, बस इतना ही याद रखिएगा। तो 5 ए छोड़ के जा रहा था, ए का ही गुना कर दीजिएगा। ए छोड़ के जा रहा था तो 5 दिया, जो छोड़ के जाएगा हमेशा ये जो छोड़ के जाएगा उसको उसी में गुना कर दीजिएगा। तो 5 दिया 15, यानी 15 काम एक्स्ट्रा बढ़ गया। समझ में आ रहा बात को? 15 काम एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 15 काम तो नहीं किया, तो 15 काम कौन करेगा? बी। तो कितना टोटल काम हो जाएगा? जोड़ दीजिए, टोटल काम है 15 काम, ये 5 ये 7, क्योंकि 75 काम एक्स्ट्रा हो गया। तो कौन एक दिन में ये 3 काम करता था, तो इसका काम भी तो यही करेगा, बी ही। तो टोटल दोनों मिला के कितना काम कर रहा है? ध्यान दीजिए, 3 + 2 टोटल 5। एक दिन में 5 काम को करना पड़ेगा, किसको? बी को, क्योंकि इसका काम भी तो यही करेगा, बी ही, जो छोड़ के चल जा रहा। तो समझ में आ रहा बात को? तो 5, अब देखिए 75 है, समझ में आ रहा बात को? और एक दिन में 5 काम, तो 75 काम करने में कितना दिन लगेगा? इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 2 5 5 25, यानी 15 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा? 15 दिन लगेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ए टाइप 8 देखिए, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 20 दिनों में तथा 30 दिनों में करते हैं। यानी ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले, देखिए इसमें है 1 दिन पहले, तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए ये तीनों का, ए 10 दिन, बी जो है 20 दिन, 80 30 दिन, तीनों का जो एलसीएम लेंगे 60 आएगा। तो ए 1 दिन में काम करेगा 6, फिर 10 से डिवाइड दे दीजिए, 60 6, अब बी जो है 3 दिन, यानी 20 दिया 60, और सी जो है 1 दिन का काम इसका 30 दूना 60 2। समझ में आ रहा बात को? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जो काम छोड़ रहा है उसको देखिए। ए काम छोड़ रहा है 1 दिन पहले, तो इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है। और बी काम छोड़ रहा है 3 दिन, तो इसको 3 से गुना करेंगे। पहले ही बता दिए, जितना दिन पहले छोड़ेगा उसको उतना दिन में ही गुना कर दीजिएगा। तो 6 कम 6 और 3 3 9, कितना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इसको सी को करने में? 9 6 15, 15 इसमें जोड़ दीजिए, बस कितना हो जाएगा? ये 75। समझ में आ रहा? 75। अब ये तीनों, ए का काम और बी का काम, ये इसका काम कौन करेगा? कैपेसिटी इसका 6 और 3 गए, तो इसको पावर बनाना पड़ेगा ना। 6 और 3 9, कहा कि इसका तो 2 ही था, अब 6 और 3 9 पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 9 जोड़ देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 9 10 11। अब ये 1 दिन में 11 काम करना पड़ेगा, किसको? सी को, और टोटल काम हो गया 75। तो आराम से इसको बना लीजिए, 75 को 11 से डिवाइड दे दीजिए, 11 6 66, 15 में से 9 6 गया तो 9, ये 9 ऊपर 11 नीचे, यानी 6.9/11 दिन में पूरा करेंगे। समझ में आ रहा बात को? अब चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। चलिए देखिए, टाइप 9, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट के इसमें प्रॉब्लम था, तो उसे भी इस टाइप में हम ले लिए हैं। देखिए, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, देखिए 2 दिन बाद है, समझ में आ रहा बात को? और बी जो है समाप्त करने से 1 दिन पहले, इसमें दोनों आ रहा, तो यानी बाद में भी और
पहले भी करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। आराम से इसको भी बना लीजिए, ए बी और सी कितना कितना 10 15 12 यानी 10 15 12 एलसीएम अलग से एलसीएम ले लीजिए। 10 से भी कट जाए 60 अगर ले 60 कट जाएगा 10 से भी 15 दूना 30 15 चौके 60 आप 12 चौके 12 25 60 चलिए 60 एलसीएम आ जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हैं और नहीं तो इस तरह से अगर आता है आप लोगों को तो इस तरह से भी ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो ये पूरा काम आ गया यानी 60 काम था करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है ये लोग एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का कैपेसिटी कितना काम करने का 6 बी का 15 चौके 60 अब 12 25 60 समझ में आ रहा है। एक दिन का काम निकल गया। अब जब एक दिन का काम निकल गया तो बोल रहा कि 2 दिन यानी एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 2 दिन काम किया कौन ए चलिए 2 दिन ही काम कर लिया 12 दूना 6 दूना 12 समझ में आ रहा है। ये 12 काम कर लिया 12 काम कर लिया तो इसको हटा दीजिए 12 काम करके हटा दीजिए मतलब कि 12 हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा इसमें 12 काम कर चुका है तभी नहीं किया। चलिए इसका काम हटा दिए 12 काम किया तो इसको बाहर किया इसका अब कोई काम नहीं है। कल समझ में आ रहा बात को। तो 12 काम हटा दिए तो 10 में से 2 गया तो 8 5 में से 1 गया तो 4 48 काम बचा। तब 48 काम कौन कौन करेगा बी और सी करेगा। समझ में आ रहा बात को। बी और सी करेगा बी प्लस सी करेगा काम को। बी काम समाप्त होने के एक दिन पहले बताए थे बार बार कि जितना दिन पहले छोड़ कर जाएगा उसको उससे गुना कर देंगे तो एक दिन पहले छोड़ रहा है मतलब 4 एकम 4 यानी ये 4 एक्स्ट्रा काम करेगा कौन सी। देखिए 4 इसमें जोड़ दीजिए समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 8 4 12 तो 2 हासिल 1 5 4 और 1 5 52 काम। अब ये 52 काम को करेगा कौन सी तो इसको कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में 5 ही काम करता था। तब इसका काम ले लेंगे तो टोटल कितना काम हो जा रहा है ये एक दिन में कितना काम करेगा 5 और 4 9 समझ में आ रहा बात को 9 काम। अब टोटल काम यहाँ है 52 और कैपेसिटी है 9 एक दिन में करने का तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो आराम से 52 को 9 से डिवाइड कर दीजिए 9 पचे 45 9 पचे 45 इसको घटा दीजिए 12 में से 5 गया तो 7 ये घट के 7 चल जाएगा ऊपर 9 चलेगा नीचे। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 5.7/9 ये रहा आप लोग का आंसर। इतना दिन में काम करेगा। समझ में आ रहा है। वीडियो अगर समझ में आया अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।